नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। जैसा कि वर्क एंड टाइम की क्लास चल रही है, 2 क्लास हो चुकी हैं। आज नेक्स्ट आगे थर्ड क्लास लेते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हैं। और ध्यान से देखिए, पढ़िए, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। क्लियर। करते हैं शुरू। ए बी सी एक साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है और सी बी से 50% कम कार्यकुशल है। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर। तो ए बी सी तीनों। ए ए बी और सी, तीन कैंडिडेट है हमारे पास। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, यानी ए की क्षमता निकालने के लिए हमें किसकी क्षमता चाहिए, बी की, क्योंकि ए बी से ज्यादा है। ठीक है। और सी बी से 50% कम कार्यकुशल है, तो सी का भी निकाल सकते हैं। तो बी मान लिया जैसे मैंने 100 है। ठीक है। तो ए कितना होगा, 20% अधिक होगा यानी 120। और सी बी से 50% कम कार्यकुशल है, तो 100 का 50% कितना होगा, 50। 50 कम कर दो यानी सी कितना आएगा, 50। ठीक है। काट दें इसको। 0 0 0, यानी इनकी क्षमता का रेशियो क्या आ गया, 12 10 और 5। ठीक है। तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो तीनों मिलके कर रहे हैं, 12 10 22 और 5 27। 27 की क्षमता से 10 दिन में कर रहे हैं। तो बी अकेला यानी बी की क्षमता कितनी है, 10, तो 10 से डिवाइड दे दो। 10 से 10 गया, कितने दिन में करेगा, 27 दिन में। बी अकेला कितने दिन में करेगा, 27 दिन में। क्षमता के हिसाब से करना है, कैपेसिटी के हिसाब से। क्लियर। फिर से देखेंगे। ए बी से 20% अधिक, तो बी की क्षमता हमने 100 मान ली, 20% अधिक तो 120 हो गया। सी बी से 50% कम है, तो कितना आ जाएगा, 50। 0 0 0 काट दिया। 12 10 5 क्या हो गया, इनकी क्षमता का रेशियो हो गया कैपेसिटी का। तो 12 10 22 और 5 27। 27 की क्षमता से कितने दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं। तो 27 की क्षमता से 10 दिन में हो रहा है, तो बी यानी 10 की क्षमता से कितने दिन में होगा, 27 दिन में होगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े, एक बार देख लें क्वेश्चन को। अगला, ए बी सी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए बी से 50% अधिक दक्ष है और बी सी से 50% कम दक्ष है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ए बी सी, ए बी से 50% अधिक दक्ष है यानी ए की क्षमता निकालने के लिए हमें बी चाहिए। और बी सी से 50% कम दक्ष है यानी बी की क्षमता निकालने के लिए सी चाहिए। तो सी मान लिया हमने, कितना है, 100। 50% कम दक्ष यानी कितना हो जाएगा, बी 50। और ए बी से 50% अधिक है, तो 50 का 50% कितना होगा, 25। तो 75 हो जाएगा ए। ठीक है। काट दो 25 से, 25 3 75, 25 दूनी 50, 25 4 100, यानी इनकी क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 2 4। 3 2 5 और 4 9। 9 की क्षमता से कितने दिन में हो रहा है काम, 8 दिन में हो रहा है। पूछा किसका है, बी का, कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है, 2, 2 से डिवाइड दे दो। 9 इंटू 4 36 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा बी, 36 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। देख लीजिए, सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह। नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे। एक कार्य करने के लिए ए को बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है और सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। सी को बी की तुलना में 3 गुना और ए को बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो यहाँ समय का रेशियो दिया है, तो पहले हम समय के रेशियो से समय का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद क्षमता का निकाल लेंगे। ठीक है। तो ए को बी से दुगना समय लगता है, यानी अगर बी को 1 समय लग रहा है तो ए को कितना समय लगेगा, 2। सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है, यानी 3। तो समय का रेशियो कितना हो गया, 2 1 3। क्षमता का निकालेंगे यहां से, क्षमता का रेशियो निकालोगे तो 2 1 3 का एलसीएम लिया, हमारा कितना आया, 6 आया। और यहाँ इसको दबाओ, 3 एकम 3, इसको दबाओ 3 दूनी 6, इसको दबाओ 2 एकम 2।
तो 3 6 2 क्या हो जाएगा, इनकी क्षमता का रेशियो हो जाएगा। तो 6 3 9 और 2 11 की क्षमता। तो 11 की क्षमता से वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता है, 15 दिन में हो जाता है। तो 11 की क्षमता से 15 दिन में हो जाता है। तो ए अकेला उस काम को यानी 3 की क्षमता से कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला पूछा गया है, तो 3 से 15 को काट दिया 5, 11 इंटू 5 55 दिन। कितने दिन में करेगा ए, 55 दिन में। देख लें एक बार। समय का रेशियो दिया था हमें 2 1 3, ठीक है। 2 1 3 से हमने क्षमता का रेशियो निकाला, ए को दबाया 3 एकम 3, ए की क्षमता आ गई। बी को दबाया 2 इंटू 3 6, बी की क्षमता आ गई। सी को दबाया 2 इंटू 1 2, सी की क्षमता आ गई। या एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं। 2 1 3 का एलसीएम लोगे 6 आएगा। 2 से 6 में डिवाइड दिया 3, 1 से दिया 6, 3 से दिया 2। एक बार देख लें। क्लियर। नेक्स्ट आगे। ए एक निश्चित कार्य को 20 दिन में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है और सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। ए और सी एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। बी अकेला से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए 20 दिन में कर रहा है, ठीक। तो ए बी सी तीनों की क्षमता देख लें। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है और सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। तो ए अगर मान लिया हमने कितना है 100, तो ए से 25% अधिक यानी बी कितना हो जाएगा 125। और सी बी से 20% अधिक, तो 125 का 20% कितना हो जाएगा बेटा 10%, 12.5 20% 25, 25 बढ़ के कितना आ जाएगा 150। काट दो 25 से, 25 चौक 100, 25 5 125, 25 6 150। ये क्या आ गया, इनकी क्षमता का रेशियो आ गया। अब ए की क्षमता क्या है 4, 4 की क्षमता से वो कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए और सी एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। 4 की क्षमता से 20 दिन में कर रहा है। फिर क्या बोला जा रहा है कि ए और सी एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं, तो बी अकेला से इस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले सबसे पहले सबके लिए काम कितने दिन का है, ठीक है। यानी 4 की क्षमता से काम कितने दिन में हो रहा है 20 दिन में हो रहा है। यानी काम 4 इंटू 20 कितने दिन का है 80। 4 इंटू 20 कितने दिन का है 80 दिन का है टोटल काम। 4 इंटू 20 80 यूनिट भी मान सकते हैं इसको। 4 की क्षमता से 20 दिन में हो रहा है, तो 4 इंटू 20 टोटल काम कितना हो गया 80 यूनिट है, ठीक है। अब ए और सी एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। एक साथ 5 दिन तक काम करेंगे तो 6 और 4 क्षमता कितनी हो गई 10। 10 की क्षमता से ए और सी मिलकर 6 इंटू 4 10 की क्षमता से 5 दिन काम करते हैं, तो कितना काम कर लेंगे 50 यूनिट काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे 50 यूनिट। टोटल काम कितना निकला हमारा 80 यूनिट था। 50 यूनिट इन दोनों ने कर लिया 5 दिन में। शेष काम कितना बचा, तो शेष बचा हमारा 30 यूनिट। 80 में से 50 गया 30 यूनिट। अब इस 30 यूनिट काम को कौन करेगा, अकेला बी करेगा। तो बी अकेला 30 यूनिट काम को किस हिसाब से करेगा 5 के हिसाब से। तो 5 से डिवाइड दे दो, कितने दिन में खत्म कर देगा 6 दिन में। कितने दिन में खत्म कर देगा 6 दिन में। देख लीजिए। समझते रहिए। नहीं आए समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेन चीज क्षमता का ध्यान रखिए, काम हमेशा क्षमता से किया जाता है। कितना काम कर लिया फिर कितना बचा उसको कौन करेगा, उसकी क्षमता क्या है, यही सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट। पी क्यू आर की क्षमताएं 2 3 5 के अनुपात में। यदि आर क्यू से 12 कम दिनों में काम पूरा कर सकता है, तो पी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो पी क्यू आर की क्षमता का रेशियो दिया है। सबसे पहले यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं हम। 2 3 5 दिया है, यह क्षमता का। समय का रेशियो निकालें, तो 2 3 5 का एलसीएम ले लिया, कितना आएगा 5 3 15 दूनी 30। 30 में 2 से डिवाइड दोगे 15, 3 से डिवाइड दोगे 10 और 5 से डिवाइड दोगे 6। यानी अगर ए को 6 समय लग रहा है, तो क्यू को कितना समय लगेगा 10 समय लगेगा। कितने कम में कर रहा है 4 कम में, और सवाल में कितने कम में कर रहा है 12 कम में। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई
12, 4 की वैल्यू कितनी हो गई 12, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी 3। क्षमता नहीं है, क्षमता होती तो 12 × 4 क्या हो जाता 48 हो जाता, समय है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब क्या पूछा है, तो P अकेले कितने दिन में करेगा, तो P अकेला 15, यानी 15 × 3 45 दिन में। कितने दिन में करेगा 45 दिन में। चेक कर लें एक बार। क्लियर। सबसे पहले क्षमता का रेशियो जो दिया है उससे हम समय का रेशियो निकाल लेंगे। और ये 10 दिन में कर रहा है तो ये 6 दिन में कर रहा है, यानी कितने कम समय में कर रहा है 4, और सवाल में कितने कम समय में कर रहा है 12, तो 4 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 45। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर इसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला ए उस कार्य का 7/12 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको। ए प्लस बी मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं। तो 20, 30, 24 एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 120 यूनिट। अब क्षमता देख लें, 20 से डिवाइड दिया 6 यूनिट, 30 से डिवाइड दिया 4 यूनिट, 24 से डिवाइड दिया 5 यूनिट। ठीक है, सबकी मिला के कितनी हो जाएगी 2a प्लस बी प्लस सी। ए भी 2 बार है, बी 2 बार है, और सी भी 2 बार है, बराबर 6 4 10 5 15 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 7.5 यूनिट। तीनों की मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी 7.5 यूनिट। अब हमसे क्या पूछा है, अकेला ए उस कार्य का 7/12 भाग कितने दिन में करेगा। तो अकेला ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो देखो बी और सी की क्षमता कितनी है 4, 7.5 में से 4 गया तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 3.5। तो ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो 120 यूनिट काम है 3.5 की क्षमता से करेगा, लेकिन पूरा काम नहीं कर रहा है। कितना काम कर रहा है 7/12 काम कर रहा है, यानी अपॉन 7/12। 3.5 से 7 को काट दिया 2 बार, 12 से 120 को काट दिया 10, 10 × 2 कितना आ जाएगा 20 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 20 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। देख लीजिए एक बार। अच्छे क्वेश्चंस हैं, घर पे लगाते रहिए इस टाइप के। नेक्स्ट, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। तो ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं, तो ए बराबर बी प्लस सी। ठीक है, यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। ठीक है, और सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है 50 दिन में। तो ए और बी मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में, सी अकेला कर रहा है 50 दिन में। तो यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, और चाहे ये कर सकते हो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा सी, सी यानी 50, a माइनस बी यानी कितना आ जाएगा 50, और a प्लस बी आपको कितना दिया है 10। पूछा क्या है आपसे कि b अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो a प्लस बी 10, 50 10 एलसीएम लिया कितना आ जाएगा 50 यूनिट। ठीक है, 50 से 50 में डिवाइड दिया 1 यूनिट, 10 से 50 में डिवाइड दिया 5 यूनिट, यानी a प्लस बी दोनों की क्षमता मिला के कितनी है 5, और दोनों की क्षमता का डिफरेंस कितना है 1। तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 का आधा 3, a की क्षमता हो जाएगी 5 में से 1 गया 4, 4 का आधा 2, b की क्षमता हो जाएगी, यानी a की क्षमता 3 है तो b की क्षमता कितनी है 2 है। अब a और b दोनों मिलकर कितने दिन में 50 यूनिट काम को किसका पूछा है बी का पूछा है, तो बी अकेला 50 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, तो 50 में 2 से डिवाइड दे दो आप 25 दिन में, क्योंकि बी की क्षमता कितनी आई 2। ठीक है, तो 2 की क्षमता से कितने दिन में करेगा 25 दिन में करेगा।
क्लियर। सोहन किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मोनू और राजेश मिलकर करते हैं, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। यदि राजेश अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और सोहन और मोनू मिलकर इस कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो मोनू अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन पढ़ लें आप एक बार। क्लियर। तो सोहन यानी एस कितने समय में कर रहा है? उतने ही समय में पूरा कर रहा है जितने समय में मोनू और राजेश मिलकर कर रहे हैं। मोनू यानी एम और राजेश यानी आर। ठीक है, मोनू और राजेश मिलकर करते हैं। ठीक है, एम को इधर ले आओ, तो सोहन माइनस मोनू इक्वल टू राजेश। राजेश कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में, तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे सोहन और मोनू मिलकर इस कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो सोहन प्लस मोनू मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। क्लियर, पिछले क्वेश्चन की तरह सोहन किसके बराबर समय ले रहा है? मोनू और राजेश के बराबर। ठीक है, और राजेश अकेले कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो मोनू को इधर ले आए, सोहन और मोनू का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 30 दिन, और दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 15 दिन। तो 30 और 15 एलसीएम ले लिया, कितना आया? 30 यूनिट। यानी हमारा काम कितना हो गया? 30 यूनिट। 30 से 30 में डिवाइड दिया 1, 15 से 30 में डिवाइड दिया 2। अब दोनों की क्षमता देख लें, सोहन और मोनू की। 2 और 1 3, 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5, सोहन आ जाएगा। 2 और 1 का आधा 1, 1 का आधा, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 1 का आधा 0.5। अब पूछा हमें किसका है, तो मोनू अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो 30 यूनिट। मोनू अकेला 30 यूनिट काम को 0.5 की क्षमता से कितने दिन में करेगा? तो 60 दिन में करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 60। क्वेश्चन अच्छे हैं, बस आप क्वेश्चन को पढ़िए। जितना शॉर्ट आप बना सकते हैं, जितना सोच सकते हैं, उतने टाइम की बचत हो जाएगी हमारी। ठीक है, समझिए। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछिए जरूर। ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, यानी रिमेनिंग टाइम पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ लें। जितने भी काम छोड़ने वाले आते हैं उनके लिए मैं आज आपको एक सिंपल सा मेथड, एक्स मेथड ही है लेकिन है बड़ा सिंपल, बताने वाला हूँ। मान लिया टोटल काम कितने दिन में होगा? एक्स दिन में पूरा होगा। पूरा काम कितने दिन में होगा? एक्स दिन में काम पूरा होगा। पूरा काम एक्स दिन में होगा। ठीक है, तो काम छोड़ के कौन जा रहा है? ए छोड़ के जा रहा है, बी तो नहीं जा रहा। तो बी तो पूरे एक्स दिन तक काम करेगा। ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में कर रहा है और प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी एक्स माइनस 5 दिन काम करेगा ए, और उसकी क्षमता क्या है? 10 दिन में करने की। प्लस बी पूरे एक्स दिन काम करेगा और उसकी क्षमता क्या है? 15 दिन में करने की। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं। 10 और 15 एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा? 30। 10 से 30 में डिवाइड दिया 3x माइनस 15, 15 से डिवाइड दिया 2, 2 का x से किया 2x बराबर 1। 3 और 2 5x माइनस 15, 30 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 30, माइनस 15 उधर जाएगा, तो 5x बराबर 30 और 15 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 से 45 में डिवाइड दिया 9 दिन। यानी काम पूरा कितने दिन में हुआ? 9 दिन में। लेकिन उसने क्या पूछा? प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा। कब से? ए ने छोड़ छोड़ दिया उसके बाद से। तो रिमेनिंग ए ने कितने दिन काम किया था? ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, यानी ए के छोड़ने के बाद। तो 9 में से 5 हटा दिया, 4 दिन। आंसर क्या होगा? रिमेनिंग टाइम 4 दिन। ऑप्शन आपको गलत दे दिए, रिमेनिंग टाइम पूछा, क्योंकि यहाँ से ये पूछा है अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, तो कितना लगेगा? 4 दिन। अगर यहाँ ये नहीं होता, केवल यही होता कि प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, तो आंसर क्या होता? आपका 9 दिन होता। ठीक है,
देख लें एक बार। नेक्स्ट, रोहित एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है जबकि राज इसे स्वयं 48 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले रोहित चला गया। उन्होंने कितने दिन एक साथ कार्य किया, ये पूछा है। ठीक है, तो काम मान लो x दिन में पूरा होगा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह x दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, काम कौन छोड़ रहा है? रोहित। रोहित कितने दिन में कर सकता है? 32 दिन में, लेकिन 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो x माइनस 8/32 प्लस राज कितने दिन में कर रहा है? 48 दिन, यानी पूरे x दिन तक काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? एक। 32 और 48 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 96। 32 से 96 में डिवाइड दिया, 3 3 का x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 3x माइनस 24, 2x इक्वल टू 1। 3 2 5x माइनस 24 इक्वल टू 96। 5x बराबर कितना आ जाएगा? 24 जाके 96 में जुड़ जाएगा 120। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 से 120 में डिवाइड दे दो, 24। यानी काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? 24 दिन। लेकिन हमसे क्या पूछा है? उन्होंने कितने दिन एक साथ काम किया? तो 8 दिन पहले चला गया है, यानी काम पूरा होने से 8 दिन पहले चला गया, तो 24 में से 8 घटा दो, तो 24 माइनस 8, यानी उन्होंने एक साथ काम कितने दिन किया? 16 दिन। 16 दिन एक साथ काम किया। चेक कर लें। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें जिससे। और अपनी प्रॉब्लम जो भी है वो मुझे आप शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करना शुरू किया, कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने इस काम को 15 दिन में पूरा किया। तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा? तो मान लिया ए ने एक्स दिन बाद काम छोड़ा। ए ने एक्स दिन बाद काम छोड़ा। एक्स दिन बाद काम छोड़ दिया ए ने, यानी ए ने एक्स दिन काम किया। ए की क्षमता कितने दिन में करने की है? 30 दिन में करने की है। तो एक्स बटे 30 काम किया ए ने, प्लस और बी ने से इस कार्य को 15 दिन में पूरा किया। अच्छा, ऐसा दे रहा है। एक साथ कार्य करना शुरू किया, 15 दिन और लगे उसको एक्स के अलावा, यानी एक्स प्लस 15। क्षमता क्या है? 40 दिन में। और काम पूरा कितना किया? एक। 30 40 एलसीएम लिया, कितना आया? 120। 30 से 40 में डिवाइड दिया, 120 में सॉरी, 4x। 40 से दिया 3, 3x प्लस 45 बराबर 1। 4 3 7x प्लस 45 बराबर 120। 120 में से 45 जाएगा, कितना आ जाएगा? 75। तो x बराबर कितना आ गया? 75/7, यानी 10 से ही 5/7 दिन। कुछ मिस्टेक कर दी क्या? 30 40 एक साथ कार्य करना शुरू किया, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने शेष कार्य को 15 दिन में पूर्ण किया। यानी बी ने अकेले कितना काम किया? x प्लस 15। ठीक है, ए ने कितनों दिनों बाद कार्य छोड़ा? तो 10 से ही 5/7 दिन बाद कार्य छोड़ा। चेक कर लें एक बार। ऑप्शन गलत टाइप कर दिए हैं शायद। ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिए। 10 से ही 5/7 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया था। क्लियर। नेक्स्ट,
ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, कुछ दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने शेष काम को 7 दिन में पूरा किया, तो बी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया था। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो बी ने मान लिया x दिन बाद काम छोड़ा, बी ने x दिन बाद कार्य छोड़ दिया, ठीक है। तो ए शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा किया, यानी 7 दिन और काम किया ए ने। तो ए ने कितना काम किया, x+7, 12 दिन में करने की क्षमता थी। बी ने केवल x दिन काम किया, 18 दिन में करने की क्षमता थी। दोनों ने मिलकर एक काम पूरा किया। 12 18 एलसीएम लिया 36, 12 से डिवाइड दिया 3, 3x+21, 18 से डिवाइड दिया 2, तो 2x बराबर 1, 3 2 5x प्लस 21 बराबर 36। तो 5x बराबर 36 में से 21 जाएगा, कितना आ जाएगा 15। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 से 15 में डिवाइड दे दो 3, यानी बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। सेम एज है पिछले क्वेश्चन की तरह। देख लें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी को काम पे लगा दिया गया। शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेला इस काम के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन पढ़ लें एक बार अच्छे से। पढ़ लिया होगा आपने। देखें, ए और बी 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। 20 30 एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा 60 यूनिट काम आ गया। यहाँ से हम क्षमता देख लें, 20 से 60 में डिवाइड दिया 3 यूनिट ए की क्षमता है, 30 से 60 में डिवाइड दिया 2 यूनिट बी की क्षमता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, 4 दिन ए और बी दोनों ने मिलके काम किया, कितना काम कर लेंगे, 3 और 2 5 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो 4 दिन में 5 चौक 20, 20 यूनिट काम हो गया। शेष कितना बचा, तो शेष काम बचा हमारा 60 में से 20 गया 40 यूनिट। अब इस 40 यूनिट काम को कौन कर रहा है, ए और सी मिलके कर रहे हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। ए और सी, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी ए और सी की, यहाँ से 40 यूनिट काम उन्होंने 4 दिन में पूरा कर लिया, तो 4 से डिवाइड दिया, यानी दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, 10 यूनिट। दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, 10 यूनिट। अब ए की क्षमता हमें पता है कितनी है, 3, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 में से 3 जाएगा तो 7 यूनिट हो जाएगी। अब सी अकेला इस कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, तो काम कितना है हमारा 60, 60 का 1/3 कितना होगा 20, तो 20 यूनिट काम को 7 के हिसाब से कितने दिन में करेगा, 7 से 20 में डिवाइड दे दो, यानी 20/7 दिन, यानी 2 सही 6/7 दिन। कितने दिन में करेगा, 2 सही 6/7 दिन। क्लियर। देख लें, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट,
ये और भी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, जिसके बाद ए के स्थान पर सी को कार्य पर लगा दिया गया। शेष कार्य बी और सी ने मिलकर अगले 7 दिन में पूरा किया, तो सी अकेला इस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन। बी कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन। तो 12 18 एलसीएम लिया, काम पूरा कितना है? 36 यूनिट। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। दोनों की मिला के कितनी हो गई? 3 और 2 5। 5 यूनिट की क्षमता से 3 दिन तक साथ में मिलके काम किया, तो 3 दिन में ए और बी ने कितना काम कर दिया? 3 2 5 थी, 15 यूनिट काम कर लिया। रिमेनिंग कितना बचा? 36 में से 15 माइनस कर दो, तो शेष कार्य बचा हमारा 21 यूनिट। इस 21 यूनिट कार्य को बी और सी, ए के स्थान पर कौन आ गया? सी आ गया। बी और सी मिलकर 21 यूनिट काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 7 दिन में कर रहे हैं। तो 21 यूनिट काम बी और सी ने 7 दिन में कर दिया, तो 7 से डिवाइड दे दिया 21 में, यानी कितना आएगा? 3 यूनिट पर डे काम किया उन्होंने। अब इस 3 यूनिट में बी की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। तो सी अकेला पूरे काम को, यानी 36 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा? 1 यूनिट के हिसाब से। तो 36 में 1 से डिवाइड दे दो, यानी कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। देख लीजिए आप। नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों, वो भी मेरे साथ शेयर करें आप। आगे बढ़े। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 7.5 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। फिर बी के साथ सी शामिल हो गया। दोनों ने कार्य पूरा होने तक साथ में मिलकर काम किया। कुल कार्य को होने में कितने दिन लगेंगे? देख लीजिए आप। क्लियर? तो ए 7.5 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, और सी 30 दिन में कर रहा है। तीनों की क्षमता देख लें कितनी आती है। 7.5 15 30 का एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा। 30 यूनिट हमारा काम हो गया पूरा। 7.5 से 30 में डिवाइड दिया, 4 यूनिट ए की क्षमता हो गई। 15 से डिवाइड दिया, 2 यूनिट बी की क्षमता हो गई। और 30 से डिवाइड दिया, 1 यूनिट सी की क्षमता हो गई। तो 4 2 6 और 1 7, तीनों की मिला के कितनी हो गई? 7। लेकिन तीनों से अभी मतलब नहीं है। ए और बी दोनों मिलके काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया है। तो 3 दिन तक कितना काम हो गया ए और बी के द्वारा? 3 दिन ए और बी ने काम किया। कितना काम कर लेंगे? तो 4 और 2 6 यूनिट कर रहे हैं 1 दिन में। तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? 18 यूनिट। ठीक है। 3 दिन में कितना काम कर लिया? 18 यूनिट। अब ए काम छोड़कर चला गया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा शेष? 30 में से 18 गया, 12 यूनिट बचा। अब इसको कौन करेगा? बी और सी। तो बी और सी 12 यूनिट काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो बी और सी की मिला के क्षमता कितनी है? 2 और 1 3 यूनिट। तो 3 से डिवाइड दे दिया, कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। कुल कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा? 3 दिन ये रहे, 4 दिन ये रहे, यानी टोटल 7 दिन में काम पूरा हो गया। कितने दिन में हो गया? 7 दिन में। चेक कर लीजिए एक बार और कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कमेंट करके। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आपकी जो भी परेशानियां हैं मेरे साथ शेयर करिए। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और जहाँ भी आपको दिक्कत लगे, जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, मेरे साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।